जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो कि क्षेत्रमिति में आज हम देखेंगे आयत से संबंधित प्रश्न देखेंगे। आयत, तो आयत आपका क्या होता है, इससे आपको आज प्रश्न हम देखेंगे। तो आयत का पहले हम देखते हैं आयत की आकृति। आयत की आकृति इस तरह से होती है। आयत क्या होता है, इस तरह से आकृति होती है। आयत में आपका ए बी सी और ये डी होता है। ये इसकी लंबाई बोली जाती है और इसकी चौड़ाई बोली जाती है। ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी लंबाई हो गई और ये आपकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो आयत की लंबाई एल होती है, चौड़ाई क्या होती है, बी। तो आयत का एक ये भुजा यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो अगर हम आयत की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि आयत की लंबाई यल और चौड़ाई आपका बी हो तो ठीक। तो आपसे पूछेगा आयत की लंबाई यल हो और चौड़ाई क्या हो, बी हो तो आयत का आपसे पूछेगा आयत का परिमाप पूछेगा। तो परिमाप, आयत का परिमाप आपको पेरीमीटर बताना है। तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का मतलब होता है इनकी चारों भुजाओं को हम जोड़ते हैं, इनकी चारों भुजाओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आयत का परिमाप अगर पूछा जाए तो चारों भुजा में अर्थात में यहाँ पर ये यल है तो ये भी यल है, ये भी यल है, ये क्या है, बी है तो ये भी बी है। अर्थात यल और प्लस यल और प्लस बी और प्लस बी, चारों भुजा को जोड़ेंगे अर्थात में 2l होगा और प्लस 2b होगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यल प्लस बी हो जाएगा, यल प्लस बी हो जाएगा। तो आयत का परिमाप पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 2 कोष्टक में यल प्लस बी अर्थात 2 कोष्टक में लंबाई यहाँ पे हो जाएगा लंबाई और प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो आयत का जो परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना। अगर लंबाई और प्लस चौड़ाई को जोड़कर दोगुना कर देंगे तो आयत का परिमाप आ जाएगा। तो इसी तरह से हमसे पूछता है कि आयत का क्षेत्रफल अर्थात इस भाग का ये कितना भाग घेरता है, इसका हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर देंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल तो यहाँ हो जाएगा लंबाई और गुणित क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई में यल है और चौड़ाई आपका बी है अर्थात में यल और बी हो जाएगा, यल और बी। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यल गुणित बी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, अगर हमसे पूछे आयत का विकर्ण क्या होगा, तो आयत का विकर्ण, तो यहाँ पर आयत का विकर्ण, तो विकर्ण आयत का क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण हमसे पूछे तो विकर्ण आपका ये मान होता है अर्थात ये लंबाई है क्या और ये आपकी चौड़ाई है। और विकर्ण को आप डी से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमसे आयत का विकर्ण पूछे तो विकर्ण आप कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में ये कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ये आपका विकर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो एक पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या, लंब का स्क्वायर और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर होता है। अर्थात में कर्ण आपका ये भुजा हो जाएगा तो ये कर्ण हो जाएगा, इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर बराबर अंडर रूट में कर देंगे यल का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, बी का स्क्वायर, ये आपका विकर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से हम आयत के बारे में देखा। आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, तो आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। आयत की लंबाई यल है और आयत की चौड़ाई क्या है, बी है। तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आप बताएंगे 2 कोष्टक में यल प्लस बी, 2 कोष्टक में यल प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल क्या बताएंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बताएंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई बताएंगे अर्थात में यल और बी हो जाएगा, यल और क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमसे पूछे आयत का विकर्ण क्या होगा, तो आयत का विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे तो विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस तरह से। तो इस पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोगों को फार्मूला इस पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपना नोट्स बना लीजिएगा, तो ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तो हम कुछ क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करते हैं जो कि आयत से प्रश्न है, जो कि ऐसे भी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि एक आयत की लंबाई 9 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप क्या होगा? अगला प्रश्न है एक आयत की लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी, तो आयत का परिमाप क्या होगा? एकदम बेसिक से क्वेश्चन उठा रहे हैं, एकदम बेसिक से आपसे प्रश्न है। तो एक आयत की लंबाई 15 सेमी तथा चौड़ाई 8 सेमी हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ज्ञात करें। एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना? 12 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले हम यहाँ पे परिमाप निकालते हैं, उसके बाद हम क्षेत्रफल बताते हैं। तो हमें ये पता है कि आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में l प्लस बी, 2 कोष्टक में l प्लस बी। अर्थात में एक आयत की लंबाई कितना दिया है? 9 सेमी। तो लंबाई को हम अगर 9 लिखेंगे और चौड़ाई को कितना लिखेंगे? 5 सेमी लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5, तो 9 5 जोड़ेंगे 14, तो 2 गुणित 14, तो 14 गुना 28 सेमी, 28 सेमी। परिमाप का जो माप आएगा वो सेमी में आएगा, सेंटीमीटर। अर्थात इसका आंसर क्या देंगे? 28 सेमी हो जाएगा, 28 सेमी। तो इसका परिमाप क्या देंगे? 28 सेमी देंगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले को हल किया हमने, दूसरा हम देखते हैं। एक आयत की लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में l प्लस बी, 2 कोष्टक में क्या होता है? l प्लस बी होता है। अर्थात में 2 कोष्टक में क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक में l का मान कितना रखेंगे? 12, और क्या रखेंगे? चौड़ाई 8 रखेंगे। तो 12 8 कितना होगा? 20, इसको जोड़िए हो जाएगा 20, 20 का 2 गुना कर दीजिए तो 20 का 2 गुना हो जाएगा 40, तो 40 सेमी। आपका परिमाप कितना आएगा? 40 सेमी आ जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा? 40 सेमी। अर्थात इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर देंगे 40 सेमी देंगे। कितना देंगे? 40 सेमी देंगे, 40 सेमी। तो ऐसे ही 2 प्रश्न और हैं, इनको हम हल करते हैं। ये परिमाप आपसे पूछा जाए तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन और हैं आपसे। तीसरा प्रश्न है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित्ते चौड़ाई, लंबाई गुणित्ते चौड़ाई। अर्थात में लंबाई को l से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को किससे? b से प्रदर्शित करते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात 15 का गुणा किसमें करेंगे? 8 का, तो 15 अट्ठे कितना होता है? 120, 120। और क्षेत्रफल का मात्रक सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या स्क्वायर में होता है, जो भी आपको दिया रहेगा। सेंटीमीटर में है तो सेमी स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेमी स्क्वायर लिखेंगे, या 120 वर्ग सेमी लिखेंगे, वर्ग सेमी लिखेंगे। ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आपका आंसर सही है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। एक प्रश्न और है, इसका आप लोग देखिए जवाब बताइएगा कमेंट में। अर्थात में यहाँ सीधे सीधे गुणा करिए, 12 का 20 में गुणा करिए। क्षेत्रफल पूछ रहा है, लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दीजिए, तो 12 गुना 24 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 240 मीटर स्क्वायर करो, 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे, तो अगला प्रश्न है एक आयत जिसका विकर्ण 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो आयत का विकर्ण ज्ञात करें। आपसे प्रश्न है नेक्स्ट कि एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेमी और चौड़ाई कितना? 5 सेमी हो तो आयत का विकर्ण ज्ञात करें। तो आयत का विकर्ण, आयत आपका इस तरह से ये होता है, ये आयत है ए बी सी और ये क्या है? डी। आयत का विकर्ण आपसे पूछ रहा है, विकर्ण मानी ये मान पूछ रहा है। अगर ये लंबाई कितना दिया है? l बराबर कितना दिया है? 9, और चौड़ाई क्या दिया है? चौड़ाई b बराबर कितना दिया है? आपके 5 दिया है। तो आयत का विकर्ण, ये विकर्ण डी का मान पूछ रहा है। तो आयत का विकर्ण बराबर होता है क्या? तो विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में l का स्क्वायर प्लस कितना? b का स्क्वायर। अंडर रूट में l का स्क्वायर क्या है? 9, 9 का स्क्वायर करिए 81 हो जाएगा, और प्लस b का मान कितना है? 5। तो इन दोनों को 5 का स्क्वायर करिए 25 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, ये जोड़ेंगे हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे कितना? 8 2 10, 106 हो जाएगा, 106। अर्थात इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसका यही मान हो जाएगा। अर्थात में क्या आंसर देंगे? एक का अंडर रूट में 106, अंडर रूट में 106। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर हो तो आयत का विकर्ण ज्ञात करें। आयत का विकर्ण ज्ञात करें। आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि आयत का विकर्ण
आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण आपका होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। और आपको ध्यान समझिए, एक ट्रिप्लेस एक समकोण त्रिभुज होता है। अगर ये समकोण त्रिभुज में ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, तो समकोण त्रिभुज आपका इस तरह से ध्यान से समझिए, ये आपका आयत बनता है तो ये आपका समकोण त्रिभुज बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। अगर ये आधार है, ये क्या है लंब है, तो ये आपका कर्ण होता है। अगर इसमें आपको ध्यान समझिए क्या दिया, लंबाई कितना दिया है 18 दिया, लंबाई एल का मान कितना दिया 18 दिया है, चौड़ाई है बी का मान 24 दिया, 24 दिया। तो अर्थात विकर्ण डी का मान क्या होगा, ये आपका विकर्ण, ये आपका ये भुजा पूछ रहा है, विकर्ण डी का मान क्या होगा। तो इनको आप घटा दीजिए, कैसे 6 त्रिक 18 और 6 चौ 24, अर्थात एक समकोण त्रिभुज का रूल 3 4 5 का रूल बनता है। अर्थात में ये आपका 3 4 5 आपको बताएंगे आगे, 3 4 5 का रूल ये बनता है तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। अर्थात में ये इसका क्या गुना है 6 गुना, इसका भी 6 गुना 6 चौ 24 हो जाएगा, इसका भी 6 गुना 6 पंजे 30। अर्थात में जो ये विकर्ण आएगा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, विकर्ण कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को ट्रिप्लेस भी कुछ याद करने पड़ेंगे, तो जिससे आप लोगों का प्रश्न आसान हो जाएगा। तो ट्रिप्लेस भी हम आपको आगे बताएंगे। तो अगला प्रश्न है कि एक आयत की भुजा 12 सेमी और विकर्ण 13 सेमी हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ऐसा ही एक प्रश्न और आपको दिया गया है, दो प्रश्न आपको इसी तरह से बताया जा रहा है। तो एक आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर और विकर्ण आपका 13 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जबकि हमें लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, यहाँ पे विकर्ण दिया तो विकर्ण से हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमको पहले हम विकर्ण से देखिए, विकर्ण बराबर क्या होता है, तो आपका विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर, ये बेस से कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर विकर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर करिए और प्लस 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब आपका लंबाई जो है 12 दिया, 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार नहीं पता तो आधार का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 12 तो आपका 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, जो भी आपको मान दिया रहेगा उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसको घटाइए, 169 में से 144 घटा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे 144 घटा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे कितना 2 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, अर्थात में ये आ जाएगा 5। तो आधार बराबर कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, आधार का मान क्या हो जाएगा 5। अर्थात में हमको इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपका विकर्ण जो दिया था 13 दिया था, अगर आपका एक भुजा आयत की भुजा 12 सेमी तो ये भुजा 12 दिया था, ये आपसे पूछ रहा तो ये आपका कितना आ जाएगा 5, क्योंकि हमने एक अगली भुजा बताया 5, तो हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 12 पंजे 60, अर्थात में क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल तो क्या कर देंगे 12 गुणित 5 कर दीजिए, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको बिना वीडियो समझ में आए तो वॉच करके आप देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और विकर्ण 25 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पहले हमको विकर्ण जो दिया लंबाई का कितना दिया 15 दिया और विकर्ण आपका दिया कितना 25, तो यहाँ 25 का स्क्वायर करिए और माइनस में कितना कर दीजिए 15 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर में अगली भुजा आपको x का जो मान पूछ रहा है वही आप बता दीजिएगा। तो यहाँ 25 का स्क्वायर 625 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है, अर्थात में x का स्क्वायर यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे आपका हो जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, तो x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा x बराबर 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अर्थात में अगर इस तरह से आपको ये दिया है, ये आपका a है, ये b है और ये क्या है c और ये आपका d, ये आपका विकर्ण है। विकर्ण कितना दिया है आपको 25 दिया है, विकर्ण कितना दिया 25 दिया है, और यहाँ पे आपका लंबाई कितना दिया है 15 दिया है, तो 15 दिया। चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, चौड़ाई आप 20 निकालेंगे, क्या निकालेंगे 20। हमसे पूछ रहा है क्या इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित क्या होता है चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है 15 दिया है और चौड़ाई कितना दिया है 20 दिया है, तो 15 और 20 का गुणा कर दिए, 15 गुना 30, 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 300, और आपको सेमी में दिया है तो सेमी स्क्वायर लिखेगा, सेमी स्क्वायर में आंसर बताइएगा, 300 सेमी स्क्वायर बताएंगे, कितना बताएंगे 300 सेमी स्क्वायर बताएंगे।
तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में